हाँ तो गाइज यहाँ पर हमारा जो ये गिटहब का लेक्चर है, और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कैसे हम गिटहब रिपॉजिटरी बनाते हैं, कैसे अपने कोड को पुश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर हम गिटहब को यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले यार देखो, मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ। कर ली मैंने स्क्रीन शेयरिंग। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये बताओ सबसे पहले, विजिबल है ये सुनो। जी भैया। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं, जो मैंने आप लोग को प्रोजेक्ट बोला था बनाने को, वो प्रोजेक्ट को पहले खोलना है वीएस कोड में। करने कुछ नहीं वाले, ध्यान से देखना है, अभी जो मैं करवाऊंगा वो करना है बस। जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे बेसिकली हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को लास्ट टाइम एक बार चला के देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल होता है, अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करके एक बार अपने प्रोजेक्ट को चेक कर लेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है नहीं चल रहा है। सही चल रहा है ये, लेकिन ये दूसरा प्रोजेक्ट हमने जो हमने पूरा नहीं बनाया, तो इसे बंद कर लेंगे। और जो वो कोड था, ये वाला, ऑल आई थिंक सो यही वाला था। नहीं ये नहीं था, डाउनलोड्स में था वो। तो ये वाला पोर्टफोलियो ले लिया, और ये वाला हम VS कोड में ओपन करेंगे। ये मैं आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी, सबको, सबके पास है ये वाला कोड? ये सुनो, है, यस। ग्रुप में भेजा हुआ है, यस। चला के देखा है सबने? ये कोड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 10 बार बोल रहा हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। क्या करेंगे, जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर किया, क्या होगा, हमारा कोड एक बार चेक करेंगे, इसमें कोई बग वग तो नहीं है। आराम आराम से चेक करेंगे, कोई बग तो नहीं आ रहा है इसमें, कोई छोटा मोटा बग आ रहा हो? नहीं, इसमें अभी हमें कोई बग नहीं देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो बग नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप कह सकते हो क्लियरली कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। चलो, अब वेबसाइट में चाहता हूँ ये ना होकर बंदे मेरा कोड एक्सेस कर पाए, या फिर कोड एक्सेस ना कर पाए, मेरी वेबसाइट लाइव चले। लाइव चलने का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? बताओ, कोई बच्चा भी बता सकता है? बोलो बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। ये वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है, और कैसे समझा सकते हो क्या होता है लाइव का मतलब? मतलब जो हम सर्च करते हैं वो ऑनलाइन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। हम्म, बिल्कुल। प्रोडक्शन मतलब हमारा जो कोड होता है उसको हम प्रोडक्शन तक ले जाते हैं। अब वो प्रोजेक्ट, पे डिप्लॉयमेंट किया जाता है। हाँ। हम्म, तो पब्लिकली एक्सेसिबल हो। हाँ बिल्कुल, कोई भी बंदा हमारे कोड देख पाए या वेबसाइट देख पाए। समझ रहे हो? और ये भी बात करी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए, तो कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट को शेयर कर पाए एक दूसरे से। शेयर करने में भी तो आसानी होनी चाहिए ना। हमें ये थोड़ी कि हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे चल रहा है, बस हमें उसको शेयर नहीं करना है। शेयर कर सके हम उसको एक लिंक की मदद से। तो लिंक क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट के कोड को हमें किसी सर्वर में जाके रखना पड़ता है, जो हमें एक लाइव सर्वर दे, और वो लिंक हम और किसी को शेयर कर सके। समझ आया? क्लियर है? किस किस बच्चे को ये चीज़ समझ आई, पहले ये बताओ। पहले ये बताओ किस किस को ये चीज़ समझ आ गई है? जी भैया। यस सर। ओके, अब देखो, अब जैसे कैसे है, ये प्रोजेक्ट बना लेना है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें डाउनलोड करना है गिट को। किसको डाउनलोड करना है? जाओगे यहाँ पर, और यहाँ लिखना है गूगल पे जाके डाउनलोड गिट। क्या लिखना है? और जैसे ही डाउनलोड गिट लिखोगे, आ गया यहाँ पर, ये सुनो। अब ये वाले पे जाना है, और विंडोज़ वाले वर्जन पे जाना है। अगर मैक इस्तेमाल कर रहे हो मैक पे जाओ, मैं विंडोज़ वाले पे गया। फिर विंडोज़ वाले पे जाकर दो ऑप्शन होते हैं, पोर्टेबल एंड स्टैंड अलोन। हमें कौन सा चाहिए होता है हमेशा? पोर्ट ये स्टैंड अलोन। कौन सा? स्टैंड अलोन। और स्टैंड अलोन में भी 64 बिट वाला करना। आई डोंट होप सो कि किसी का सिस्टम 32 बिट पे चल रहा हो। ठीक है, तो समझ समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पहले गिट इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ पहले, बोलो। कैसे दो? गिट इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा जी ज़रूरी भैया। है।
और जैसे ही डाउनलोड कर लोगे नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल पे नेक्स्ट 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 करना है, कुछ भी सेटिंग नहीं छेड़नी है। जैसे कि आप एक गेम को डाउनलोड इंस्टॉल करते हो सिंपली वैसे। क्लियर है? इंस्टॉल होने के बाद आप नोटिस करोगे, आप कहीं भी जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा राइट साइड में, देखो क्या लिख रहा है, ओपन गिट बैश हियर और ओपन GUI। दो तरह की चीजें होती हैं फैजल मेरे भाई, एक होता है आपका GUI, एक होता है इसका टर्मिनल CLI। क्या फर्क होता है फैजल, थोड़ा बताओ जरा, बताओ बताओ, बोलो भाई फैजल, बोलो फैजल। ये हाँ ये मैं ये बोल रहा हूँ GUI तो शायद वो होगा ना, यूजर इंटरफेस। थोड़ा सही से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। GUI मतलब कि एक हम्म। फ्रंट एंड रहेगा, जैसे कि वेबसाइट रहता है वैसा रहेगा, हाँ। पैनल मिलेगा हम्म। एक्सेस करने के यूजर लिए। और इंटरफेस GUI टाइप। CLI मतलब वो ब्लैक स्क्रीन रहेगा, कमांड लिखना पड़ेगा। कमांड लिखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। तो ये होता है, यही मैं आप लोग को समझा रहा था कि क्या करना होता है गाइस। हम्म, सबसे पहले आपके पास जैसे GUI में क्या है, आपके पास एक चलाने के लिए चीज मिल जाएगी, मतलब आप उस चीज को चला पाओगे। समझ रहे हो कैसा? नो आप क्लिक करके यहाँ से वहाँ जा पाओगे। बट जब आपके पास CLI रहेगा, आपको लिखना पड़ेंगे चीजें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? नहीं समझ आ रहा है? हेलो। नहीं। देखो, दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ में आप क्या करते हो, क्लिक कर करके चीजें चलाते हो, कुछ भी क्लिक करते हो वो चीज़ चल जाती है। आपको कोड तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना उस चीज़ को चलाने के लिए। यस और नो? नो। बट बट मेरे भाई जब भी अगर आप बताओ कि क्लियरली अगर आपको कोई चीज़ चला, मान लो लिनक्स किसी ने यूज़ किया है यहाँ पे, किसी ने भी लिनक्स इस्तेमाल किया है या कभी देखा या सुना है उसके बारे में? नहीं सुना? बोलो। लिनक्स के बारे में किसी ने नहीं सुना? देखो लिनक्स बेसिकली क्या होता है। किया हूँ हाँ। किया हूँ किया हूँ। तो वो लिनक्स में क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट टर्मिनल्स होता है। आपको जो चीज़ आप लिखोगे, जैसे CMD देखा है आप लोगों ने, CMD कुछ हाँ उसी तरह से कमांड होता प्रोम्प्ट। है। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट। जी भैया। तो कुछ उसी तरह से होता है। और मतलब कहने का सिंपल ये मीनिंग, सिंपल मतलब ये है, देखो कि कोई चीज़ को चलाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप लिख कर चलाओ, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, GUI को ओपन करते हैं, GUI कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, रंग बिरंगा, आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हो। बट CLI आपको ऐसा दिखेगा। तो अब मुझे लगता है आपको दोनों चीज़ में फ़र्क समझ आ गया होगा। यस और नो? यस सर। समझ यस। समझ आया है पीयूष? बोल क्यों नहीं रहे हो? जी भैया। पीयूष नहीं आया क्या आज? चलो कोई नहीं। और सारे बच्चे देख रहे हो, रिप्लाई करो थोड़ा यार, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। गिटहब की क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीजें नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पहले चीजें समझनी है आप लोगों को अपनी तरफ से। चलो, पीयूष नहीं आया लग रहा है आज। चलो कोई नहीं। अनुष्का आप देखो, अदनान देखो, गिटहब की क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना। बाद में मत बोलना भैया नहीं समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, एक है कि आप कुछ कमांड लिख के काम कर लो, और दूसरा क्या कह रहा है, क्या कर लो आप यहाँ पर क्लिक करके काम कर लो। समझ आए? तो दो तरीके होते हैं हमारे पास चीज़ें चलाने के। बट हम कौन सा तरीका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? CLI वाला। क्यों? बता सकता है कोई CLI वाला क्यों इस्तेमाल करते हैं? बोलो बोलो, बताओ सूरज भाई, CLI वाला ज़्यादा सर इस्तेमाल। क्योंकि लिए कमांड लिख के करने में इजी होता है और जल्दी भी होता है। नहीं, इजी तो उससे जल्दी होता है भाई, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि शायद वो सर्वर वगैरह पे लोड अच्छे से होता होगा। नहीं 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 नहीं, ये भी आंसर नहीं है। देखो, पहले वाला आंसर तो बिल्कुल ही गलत है, कमांड अमांड लिखने से जल्दी होता है। भाई एक बात बताओ, आप सट इससे जल्दी यहाँ जाके जल्दी से शट डाउन कर लोगे, कि आपको मैं बोलूंगा शट डाउन की पूरी लंबी वाली कमांड लिखो तब कराओ? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो पहला आंसर तो बिल्कुल गलत है, कमांड से जल्दी हो जाएगा ऐसा नहीं। और दूसरा आंसर क्या है, कि कमांड सर्वर पे जल्दी रन कर जाता होगा? नहीं नहीं नहीं। देखो, इस चीज को बनाया ही ऐसा गया है कि आपको मतलब चीजें टाइम टू टाइम अपडेट करनी है, तो बार बार आप GUI से परेशान हो जाओगे।
इसीलिए यहाँ पर आपको गिटहब डेस्कटॉप भी देखने को मिलता है। गिटहब डेस्कटॉप जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने भी रखी होगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर किसी प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूस वर्क कर रहे हो। लेकिन जब एक ही चीज़ पे बहुत लंबे समय तक काम करोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए हम ये चीज़ कोशिश करते हैं कि हम कमांड बेस की मदद से कोड जब हम लिख ही रहे हैं तो वहीं पर हम उस चीज़ को देख लें यहीं पर। तो इसलिए यहाँ पर हमें टर्मिनल दिया होता है कोड के कमांड देखने के लिए। जैसे हम जैसे रिएक्ट वगैरह में npm इंस्टॉल npm स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ उसी तरह से हमें यहाँ मौका दिया जाता है कमांड लिख के अपने कोड को डायरेक्ट पुश करने का बिना किसी थर्ड पार्टी चीज़ के। क्लियर है? और इससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोग को धीरे धीरे गिट की सारी कमांड याद आ जाती है, हो जाती है। समझ गए नहीं समझ गए? और हमारा जो बड़ा बड़ा काम होता है जो हमें एक एक करके करना पड़ता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि गिटहब पे यूआई की मदद से फ़ोटो जाके अपलोड करो, तो तुम क्या करोगे? एक एक करके फ़ोटो अपलोड करोगे या एक ही साथ मान लो कर दोगे? या मान लो तुम्हें फोल्डर बनाने में दिक्कत होगी, फिर तुम उसके अंदर कोड लिखोगे, एक एक चीज़ एक एक फाइल ले जाओगे एक बारी में, पहले एक फोल्डर बनाओगे। बट ये क्या करता है कमांड वाला, तुम्हारा सारी चीज़ें एक साथ तुम्हें ले जाके वहाँ दे देगा। अभी दिखाता हूँ मैं, तब ढंग से समझ आएगा। और कमांड वाला ही बेस्ट तरीका है, इसी को पहले सीखना चाहिए इनिशियल लेवल पे। क्लियर है? क्लियर है या नहीं ये बताओ गाइस। यस यस। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर गाइस बात करते हैं सबसे पहले। चलो अब वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट मेन है। अब यहाँ चलते हैं, प्रोजेक्ट में हम आ चुके हैं। यहाँ पर गिट इंस्टॉल हो गया है। हो गया है सबका गिट इंस्टॉल? करो पहले गिट इंस्टॉल जल्दी से। सबको पहले गिट इंस्टॉल करना है, साथ साथ करेंगे सब। प्रोजेक्ट बना लिया जिसने, और प्रोजेक्ट क्यों नहीं जी बनाया भैया। है तो डैट मीन्स तुम गलत चल रहे हो, पीछे चल रहे हो। प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया था मैंने तुम्हें, तुम्हें सारी चीज़ें बताई थी, कोई भी इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी कॉम्प्लेक्स कोडिंग। कहीं दिक्कत आ रही है तुमने बताया भी नहीं, तुम लोगों ने कहाँ दिक्कत आ रही है। बस वही है, तुम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो कोडिंग ना करके। तो कोई नहीं, उसमें लॉस भी तुम्हारा ही होगा, समझ बाद में आएगा। चलो तो अब यहाँ पर सबसे पहले गिट इंस्टॉल कर लेना है। गिट इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। गिट इंस्टॉल कर लिया, अब उसके बाद जाना है गिटहब पे। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है सूरज भाई? गिटहब पे। गिटहब पे जाने के बाद अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने में हो सकता है तुमने कभी कोई अकाउंट ना बनाया हो, तुम्हें टाइम लगे अकाउंट बनाने में, ठीक है? तो गिटहब पे जाके आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं आपको लिख देनी है। अपनी प्रोफाइल के बारे में ये सारी चीज़ें दे देनी है। दे दी? अब इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दिखेगा, हरा हरा अलग से दिखता है, रेड ग्रीन कलर का न्यू। और न्यू क्या करना होता है आपको? न्यू रिपॉजिटरी बनानी होती है। मतलब ये समझ के चलो एक नया प्रोजेक्ट, नई रिपॉजिटरी बनानी है। और किस नाम से मैं यहाँ बनाऊंगा? बैच 3। किस नाम से बनाया मैंने? बैच 3। बस जैसे ही यहाँ बैच 3 लिखते हैं, ना दाई देखते हैं ना बाई देखते हैं, सीधा क्या कर कहाँ क्लिक करते हैं? क्रिएट रिपॉजिटरी पे। जो होता है हम बाद में मैनेज कर लेंगे। इससे क्या हुआ? मेरा नया प्रोजेक्ट बन गया जिसका नाम क्या था? बैच। देखो मैंने वहां लिखा था राहुल भाई, हाँ सूरज भाई, मैंने वहां क्या लिखा था? बैच स्पेस 3 लिखा था। इसने अपने आप डैश डाल दिया, जो कि अच्छी चीज़ है गिटहब की। समझ आया सब लोगों को? ताकि वो स्पेस अवॉइड करता है, तो इसलिए उसने स्पेस में डैश डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बैच 3 बन चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कार्तिक डॉट नेट में भी प्रोजेक्ट की हो क्या? हाँ सॉरी यस टू इंटरप्ट। यस यस। हेलो। यस यस अच्छा ये बोलिए। कंप्लीट कर लो लास्ट में। डॉट नेट मैंने देखा, उसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन था। ओके। डॉट नेट में तो आपके पास टीएफएस होता है ना, टीम फाउंडेशन सर्वर। हाँ डॉट नेट में वो तो अभी तो वो तो रिप्लेस कर दिए क्लाउड से। ओके। वो तो पुराना हो चुका है एकदम। मैं ये बोल रहा हूँ कि डॉट नेट में आप मतलब कि प्रोजेक्ट काफी कितना प्रोजेक्ट के अप्रोक्स हुआ रहेगा आपका? मैंने उसमें 2 ही प्रोजेक्ट किए हैं, बताइए। हाँ यार उसका क्योंकि मेरा अभी तो मैं डॉट नेट और इसके ही प्रोजेक्ट में हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए था असिस्टेंस, अगर मिल जाए तो। क्या मिल जाए? असिस्टेंस अगर अच्छा। अगर प्रोजेक्ट आप किए रहेगा तो स्टार्ट टू एंड आपको पता होगा, राइट? यस यस। उसमें डॉट नेट मैंने एसपी डॉट नेट एमवीसी में किया था एक्चुअली। तो ये अब हाँ इसको हम डिलीट रिपॉजिटरी कर देते हैं क्योंकि मैं अभी चाहता एसपी हूँ कि ओके। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखना है? टाइप कन्फर्म। मैं डिलीट इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी गलत कर दी है। ठीक है। डिलीट दिस रिपॉजिटरी, आई डिलीट टाइप टाइप ये
ये बाहर बाद में भी इसने स्पेस ले लिया है, तो वो जो हमने बोला था कि ना दाएं देखे ना बाएं, वो नहीं करना है सीन यहाँ पर। और यहाँ पे गिटहब का पासवर्ड डाल देना है, कंटिन्यू कर देना है, ये कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो डिलीट हो गया। फिर से न्यू बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम batch_3, ये लिखकर हम अपना बना देंगे, जिससे कि हमारा सही रहेगा। batch_3, देखो अब हमारा नाम ठीक है, अब नाम सही है। अब देखो कि क्या करना होगा आरजू, समझ रहे हो आप मेरी बात? ये सुनो, यस सर। जब आपने कोडिंग कर ली है, जब आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, सब कुछ आपके साइड से डन है, लेकिन ध्यान रखना है आपको डेटाबेस वाली चीज़ नहीं सेटअप करनी है। यहाँ पर आपका बैच 3 है, आप दोबारा जाके यहाँ देख सकते हो एक नई रिपॉजिटरी आपकी बन जाएगी। रिपॉजिटरी मतलब एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा बैच 3 नाम से। यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखो गिटहब कितना अच्छा है, आपकी मदद कर रहा है, समझ रहे हो, आपकी मदद कर रहा है, आपको कमांड्स बता रहा है। क्लियर है? तो अब क्या करना है, देखो इधर ध्यान से सारे बच्चे अब देखेंगे। गिट इंस्टॉल कर लिया है, देखो, क्योंकि गिट की कमांड रन हो रही है। किसकी कमांड रन हो रही है? गिट की। यस और नो? क्लियर है? गिट की कमांड रन हो रही है। किसकी कमांड रन हो रही है गाइस? गिट की। अब देखो गाइस, जब ये कमांड तुम्हारी बन गई, अब तुम मतलब इंस्टॉल हो गया, अब तुम्हें देखो कमांड लिखनी कैसे होती है। ये फोल्डर है, ठीक है? यस और नो? समझ आ रहा है फैजल? बोलते रहो भाई, आंसर करते रहो, मुझे समझ नहीं आएगा तुम लोग को समझ जी आ रहा है भैया। नहीं। सब लोग आंसर करते रहो, जो लोग आंसर कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले गिट का इनिशियलाइजेशन करना है। क्या करना है? गिट इनिट, यानी कि टर्मिनल खोलना है। यहाँ से टर्मिनल नहीं खोल पा रहे हो, देखो टर्मिनल खोलने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप यहाँ से ऐसे पकड़ के उठा दो, देखो यहाँ से पकड़ के उठा दो। यहाँ से नहीं खोल पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, तो यहाँ टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल में जाओ। कई बार तुम्हारे लैपटॉप में यहाँ ऑप्शन हिडन होगा, ध्यान से देखना, एरो में करके आएगा टर्मिनल, फिर टर्मिनल में न्यू टर्मिनल। अब यहाँ क्या लिखना था फैजल? गिट इनिट। देखो मैं पिछली लिखी हुई गिट की कमांड को देख भी सकता हूँ। कौन से बटन से? एरो की मदद से। जो गेम खेलने वाली की होती थी ना, लेफ्ट राइट टॉप डाउन, तो टॉप की से मैं अपने देख सकता हूँ कमांड, जो मैंने लास्ट टाइम लिखी थी, सेव रहती है, ठीक है? अब यहाँ पर हम कौन सी कमांड लिखने वाले हैं बताओ? यहाँ पे हम सिंपली एक चीज लिखने वाले हैं। क्या? हम यहाँ पे लिखेंगे गिट इनिट। क्या करा हमने? गिट को इनिशियलाइजेशन कर दिया। गिट इनिट जैसे लिखा, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी इनटू ये। अब ये गिट का फोल्डर बन गया है, तुम लोग को नहीं दिखेगा, मैंने VS कोड में कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी है जिससे मुझे फोल्डर दिखता है। अब इस फोल्डर में देखो सारी चीज़ें वो लिख देगा। अब ध्यान से देखना है सबको। अब ये चीज़ लिखने के बाद सीधा आपको क्या करना होता है? गिट ऐड करना होता है जितनी भी फाइल्स है। तो गिट ऐड, देखो गिट ऐड स्पेस डॉट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? क्या लिखना होता है? बोलो। git add dot space। और देखो जैसे ही मैं गिट का ये लाया हूँ, देखो अनमॉडिफाइड लिख रहा है, यू लिखने लग गया, यू, यानी कि इस फाइल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? एम लिखा आएगा। एम मतलब कि मॉडिफाई कर दिया है। अब देखो गिट का स्टेजिंग एरिया में अभी हमें ऐड डॉट, मतलब गिट के कुछ एरियाज होते हैं, अभी हमने कमिट नहीं किया ना पुश किया है। जब हमारी फाइल है तो आप ऐसे मतलब चेक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप कुछ नहीं समझ आ रहा आपको, तो गिट स्टेटस करके चेक कर लो। गिट स्टेटस में बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल है ये 4, अभी ये हम इन पे कुछ भी काम नहीं कर, मतलब ये हम इसको नोटिस नहीं करेंगे, अनट्रैक्ड में है, हम नहीं जानते इसका क्या करना है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ एक कमांड लिखेंगे। देखो बोल रहा है कि गिट ऐड करिए, ट्रैक चालू होगा। अब मैंने गिट ऐड स्पेस डॉट करना है, दैट मीन्स कि जितनी भी फाइल्स होंगी गिट में वो सारी फाइल आ जाएंगी। क्लियर है? यस और नो? जितनी भी फाइल होंगी आपके प्रोजेक्ट में सारी गिट के ट्रैकिंग एरिया में आ जाएगी। क्लियर है सूरज भाई? अब यहाँ पर ऐड लिखेंगे। जैसे ही हमने ऐड लिखा, देखो इसने हमें वार्निंग दी, ये दी वो दी, बोला रीडमी की कॉपी ऐसे वैसे, लेकिन इसने क्या किया? हमारा काम कर दिया। दिक्कत कब होती है? जब रेड आता है। रेड मतलब एरर। लेकिन जब वार्निंग आ रही है, वार्निंग का मतलब ये है सिंपली कि आपका काम हो चुका है लेकिन कुछ दिक्कत हो सकती है आगे चल के। अब गिट ऐड हो गया, समझना। सबसे पहले हमने क्या किया फैजल? सबसे पहले हमने रिपॉजिटरी बना ली थी, उसके बाद हमने क्या लिखा? गिट इनिशियलाइज किया, गिट को इनिशियलाइज किया। देखो गिटहब एक अलग चीज़ है, गिट एक अलग चीज़ है। गिटहब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोड और सोर्स कोड आप देखते हो, होस्ट करते हो। बट गिट की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे ले जाते हो और उसको मेंटेन करते हो आगे चल के, क्योंकि चेंजेस करोगे फिर दोबारा ले जाओगे ना, नहीं समझे?
कोड में चेंजेस करके दोबारा ले जाओगे। तो अब क्या करोगे फैजल? अब देखो समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यार आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो एकदम भूत की जी तरह। भैया, जी भाई भैया। थोड़ा रिस्पॉन्स करो। और क्या बच्चे हो यार, समझ नहीं आ रहा क्या? साक्षी तुम बोलो यार थोड़ा। सक्षम, अनुष्का, आरजू, कुछ भैया बोलो। वो लोकेशन कैसे जा रहा है वहाँ रिपोजिटरी में? रुको रुको ना, रुको, अभी इतना आगे मत सोचो। देखो अभी हम उस रिपॉजिटरी पे नहीं गए हैं, अभी हम अपना गिट का फोल्डर बनाए, गिट को ऐड किए हैं। ऐड मतलब क्या? देखो अब जाके क्या करेंगे हम, फटाफट क्या लिखेंगे? अदनान गिट स्टेटस लिखे। अब गिट स्टेटस में देखो ग्रीन आ रहा है, ग्रीन मतलब है अनमॉडिफाइड। ए लिख रहा है, ए मतलब क्या है? ऐड हो चुकी है। तो ये क्या है आपका? यूज गिट एम कैश्ड फाइल टू अनस्टेज, ये स्टेजिंग एरिया में है, मतलब ये आ चुकी है एकदम। अब बस इनको अपलोड करना है। तो अब हम क्या करते हैं? अब कमिट करते गिट हैं। कमिट -m। हाँ देखो, देखो गिट कमिट डैश अपना जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं, ठीक है? कमेंट लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिट कमिट लिख के। देखो गिटहब आपको मदद करेगा, तो ऐसा नहीं कि आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कुछ आप मत लिखो, यहाँ पर आप लिखो /m मैसेज होता है ये /मैसेज। आप मैसेज क्या दे रहे हो कि हेलो, एंटर मारे। अब देखो, अब ये आपका वाइट कलर का आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसने कहा अब ये फाइल सारी 20 फाइल चेंज हो गई है, 770 इंसर्शंस हुए। अब ये फाइल्स वहाँ चली गई हैं। अब आप गिट का स्टेटस लोगे, क्या लोगे? गिट का स्टेटस लोगे तो क्या आएगा? ऑन ब्रांच मास्टर, मतलब मास्टर ब्रांच में है। समझ रहे हो? 2 ब्रांच होती है। अगर जाके वहाँ देखोगे तो कौन सी ब्रांच होती है? 2, एक मास्टर होती है, एक मेन होती है। समझ आ रहा है लोगों को, आप लोगों को? अभी बन जाती है तो पता लगेगा। कौन सी 2 ब्रांच होती है? मास्टर और मेन। तो हम हमेशा मेन ब्रांच पे करते हैं। तो मेन ब्रांच पे करने के लिए हमें एक और एक्स्ट्रा कमांड लिखनी होती है, गिट ब्रांच एम मेन। क्या लिखनी होती है? क्या लिखनी होती है? गिट की जो ब्रांच है मॉडिफाई करो उसको, गिट ब्रांच एम मेन। और जैसे ही एंटर मारोगे देखो अब ब्रांच तुम्हारी मेन हो गई है। अब फिर से तुम क्या करोगे सौरभ भाई, सॉरी सूरज भाई, अब इसका गिट स्टेटस लोगे ऑन ब्रांच मेन। अब क्या बोल रहा है? ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। वर्किंग ट्री क्लीन मतलब अभी तक कोई चेंजेस वेंजेस नहीं, एकदम काम साफ सुथरा चल रहा है। अब बताओ क्या करना है? अब देखो, अब तुम इस रिपॉजिटरी का एक लिंक होता है, यहाँ देखो रिपॉजिटरी का एक यूनिक लिंक है इस वर्ल्ड में जो किसी और रिपॉजिटरी का नहीं होगा। इसीलिए गिटहब आपका एक यूनिक यूजर नेम बनवाता है, राय कार्तिक 186 नाम से, कोई और नहीं होगा इस दुनिया में। तो ये चीज़ है। अब यहाँ की इसकी मदद से आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये वाली रिमोट असाइंड मतलब क्या होता है? इसका एक्सेस देना, इस रिपॉजिटरी का एक्सेस देना। जैसे ही आप एक्सेस दोगे आपके पास एक ऑथेंटिकेशन आता है। देखो अब देखो, जब दोबारा गिट स्टेटस करोगे इसका मतलब आपने एक्सेस दे दिया है। जैसे ही गिट स्टेटस करा नथिंग टू क्लीन, अब देखो जैसे ही आप, ये होती है मेन लाइन, इसको लिखने के बाद आपका कोड वहाँ जाता है। ये आपने पहले रिमोट एक्सेस दे दिया। जैसे ही आप यहाँ गिट पुश यू ओरिजिन मेन, यानी कि मतलब ओरिजिन मेन ब्रांच पे करना है पुश। पुश मतलब कोड वहाँ डालना है। अब देखो एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? क्योंकि मैंने इस वाली वेबसाइट में मांगा और मुझे इसमें जाना है, ये मेरा दूसरा है। तो कहने का मतलब परमिशन टू राय कार्तिक डिनाइड टू, ये अनेबल टू एक्सेस ऐसे वैसे, द यूआरएल रिटर्न एरर 403, ठीक है। तो अब जैसे ये एरर जब आ जाता है तो हमें सबसे पहले तो ये वाली लाइन को दोबारा ये करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक बार इसका रिमोट बोल रहा रिमोट ऑलरेडी असाइंड। लेकिन जब भी ये देखो, ये तुम गिट से करोगे ये चीज़, कभी भी गिट से करोगे तो दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पर जैसे तुम्हारे को एक अकाउंट बनाना, अकाउंट का एक्सेस देना होता है, वो अकाउंट का एक्सेस मैंने दे रखा है। तो यहाँ पर अभी ऑप्शंस में क्या जाके हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे ये चीज़ ना करके देखो, मैंने अभी इसमें एक्चुअली किसी और का अकाउंट लॉगिन कर रखा है। चलो यार ये भी बड़ी इशू है कि जब आपके पास 4-5 यूज़र हो तब आप कैसे करोगे। देखो देखते हैं, हम ChatGPT से पूछते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे को भी अभी तक नहीं पता है कि मतलब अगर मैंने एक बंदे, क्योंकि मैं एक दूसरे अकाउंट से चला रहा था, तो अब मुझे लॉग आउट करने का कोड नहीं पता है। मैं लॉगिन करा लूँगा बट मुझे लॉग आउट करने का कोड नहीं पता है। तो
क्योंकि सब बंदे एक ही अकाउंट से चलाते हैं, कोई दो अकाउंट नहीं चलाता गिटहब का, जो होता है उसी से पुश मारते हैं। बट मैंने दो चला रखे हैं, तो इस केस में क्या करें? नो पुश परमिशन कैश, हाँ ये रहा, क्रीडेंशियल को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ओहो समझ गए, समझ। देखो गाइस क्या है, जब आपने गलती से अपने भाई बहन या किसी का कोड डाल दिया हो, या कोई दूसरा अकाउंट डालना हो, या कोई ऑफिस का अकाउंट हो, तो पहले आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आपका क्या हुआ है, अनइंस्टॉल हो गया है। अब पुरानी वाली को दोबारा दिया, रिमोट ऑलरेडी असाइंड। अब यहाँ पर ओरिजिन मेन करेंगे। अब देखो, अब तुम्हारे भाई ने मारा है ओरिजिन। एक मिनट, अभी भी क्या परमिशन टू डिनाइड द रिक्वेस्टेड यूआरएल एरर। अरे यार एक मिनट, अभी तो मैंने अनइंस्टॉल किया है, अनइंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या दिक्कत है? ये कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं यहाँ पर, गिटबैश में देखते हैं एक बार। यार बात क्या है, मैंने अभी तुम लोग को समझ आएगा, जब हम आगे चलेंगे तब आप लोग को दिख जाएगा कि कैसे, मतलब हम एक मिनट, हाँ हमें मतलब एक अकाउंट लॉगिन करना होता है, क्योंकि उसके जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मेरे भाई, कौन पूछ रहा था? हाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा था कि कैसे होगा भैया उस अकाउंट का? ऐसे ही थोड़ी आप किसी के किसी पे भी पुश कर दोगे। यहाँ पर गिटहब ने काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी लेवल लगा रखा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है ना, राय कार्तिक लोगो। चलो कोई नहीं, अभी हम क्या करेंगे सिंपली, अभी एक वो खेल लेते हैं, चलो तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा। सीपी में चलते हैं सबसे पहले, और ये गिट को अनइंस्टॉल कर देते हैं अभी के लिए, जस्ट फॉर द केस। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाती है। 3 MB की है देखो, नहीं 300 कुछ MB की है, कोई दिक्कत नहीं है। और फटाफट चलते हैं हम गिट के उस पर लिंक पे, और डिलीट मारने से पहले, अनइंस्टॉल करने से पहले हो गई अनइंस्टॉल। विंडोज़ के लिए जाएंगे। यार देखो ये काम मैं करता रहता हूँ, तो मेरे को बड़ी दिक्कत आती है, मुझे समझ नहीं आता ये चीज़ मैं कैसे करूँ, क्योंकि इस पर किसी ने जल्दी वीडियो भी नहीं बनाई कि मल्टीपल अकाउंट्स एक ही गिट पे कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है? सॉरी। क्योंकि यार देखो एक्चुअली में वो इस चीज़ के लिए नहीं बना है, उसमें है कि आपको या तो दूसरा अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए। लोग करेंगे क्यों? पहली बात, सबका एक ही गिटहब अकाउंट होता है। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों की हेल्प करता रहता हूँ, तो उनके कोड पुश करवाता हूँ। समझ रहे हो मेरे भाई? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट देखो कैसे इंस्टॉल करना होता है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखो कितने सारे नेक्स्ट है भाई साहब, इतने सारे नेक्स्ट है, तुम लोग पागल हो जाओगे। लेकिन करते रहना नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर बैटरी बैटरी, भाई क्या हो रहा है? ओके सो क्रोम ब्राउज़र हमारी सबसे ज़्यादा बैटरी खाता है, दैट मीन्स कि हमें इसे लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट कर देते हैं। मेमोरी सेवर, बैलेंस्ड, इनएक्टिव टैब, एनर्जी सेवर, रोल इफेक्ट्स, प्रीलोड, एनर्जी सेवर। एनर्जी सेवर को छोड़ो, हमें ये मेमोरी सेवर की बहुत ज़रूरत है, बैकग्राउंड में बहुत। देखो अब ये व्यू रिलीज नोट बंद करो, फिनिश करो। अब देखो गाइस क्या करना है, यहाँ पे गए, ठीक है? अब जैसे प्रोजेक्ट में गए, अब दोबारा से वही वाले को क्या करेंगे हम? देखो क्या कर रहा हूँ मैं फिर से, मैंने ये वाला रिमोट दिया, रिमोट एक्सेस ऑलरेडी असाइंड। पहले हमें ये वाला बंद करना पड़ेगा, दोबारा एक खोलना पड़ेगा, क्योंकि गेट अभी दोबारा प्रोजेक्ट को खोल लेते हैं, क्योंकि देखो अभी हमने रीइंस्टॉल किया है ना फैजल, तो एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो पुराने वाले का ही इंस्टेंस ले रहा जी होगा। भैया। ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली होती हैं। फिर तुम कहोगे चल नहीं रहा चल नहीं रहा, क्योंकि तुमने दोबारा नहीं किया फैजल, समझ रहे हो? थोड़ा सा एज अ डेवलपर तुम्हें पता होना चाहिए क्या करने से चलेगा, क्या करने से नहीं चलेगा। अब देखो रिमोट ऑलरेडी असाइन, ठीक है रिमोट।
तो भाई यहाँ पर ओरिजिन में मार पुश फिर। अरे यार फिर से क्या है, परमिशन टू राय कार्तिक, ये वो बैच 3 डिनाइड टू। अरे यार एक मिनट, मैंने जब लॉग आउट कर दिया है फिर से कैसे आ रहा है ये? हाँ 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 हाँ। चलो कोई नहीं, इतना क्या करना है, एक नई, हाँ इस वाले अकाउंट में चलते हैं, ठीक है। इस वाले अकाउंट में गए, यहाँ पर हम गए। हम्म इनके अकाउंट में ही चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनके गिटहब में चलते हैं, योर प्रोफाइल में गए और यहाँ पर हमने क्या बना ली, एक नई रिपॉजिटरी, न्यू रिपॉजिटरी बना ली गाइस, ठीक है। जो अकाउंट है उसी का ले लेते हैं, क्योंकि अकाउंट लॉगिन होता है, समझ रहे हो फैजल? अकाउंट के बिना तुम नहीं बना पाओगे, बनाया जी भैया। अकाउंट के ऐसे थोड़ी तुम किसी का भी, ऐसा तो तुम मेरे रिपॉजिटरी में कुछ भी उल्टा सीधा कर दोगे, समझ रहे हो? वो होता है फॉर्क करके होता है, एक्सेस देते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो आप कंपनीज में काम करते करते धीरे धीरे समझोगे। देखो फॉर्क लिखा ना, फॉर्क देखो, कैन नॉट फॉर्क बिकॉज ओन रिपॉजिटरी। अब देखो हम दोबारा से अब क्या करेंगे, अब हम ये वाली चीज़ का लिखेंगे रिमोट असाइन, किसका रिमोट देंगे फैजल हम? अब जो नई वाली हमने बनाई तो यहाँ पर इसका गए, अब इसका रिमोट असाइन ऑलरेडी है। अब देखो अब इसको पुश मारेंगे ओरिजिन पे, तो अब देखो क्या हुआ, अब क्या कह रहा है अब देखो ये अभी भी ये राय कार्तिक वाली ले रहा है, इसको मैंने किसका असाइन दिया है, सो दैट मीन्स ये बंद करेंगे और इसका क्या करेंगे, गिट, अरे हाँ गिट वाला फोल्डर डिलीट करना होता है गाइस, भूल गया था मैं। और यहाँ पे दोबारा गए, अब यहाँ पे देखो अब शुरू से सारी कमांड लिखेंगे, कैसे करेंगे? ये एरर आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एरर आना अच्छी चीज़ होती है, लर्निंग होती है। गिट इनिशियलाइजेशन किया, अब यहाँ गिट ऐड करके स्पेस ऐड डॉट किया, सारी हमारी चली गई। अब इसके बाद हमने गिट कमिट किया और कमिट करके मैसेज क्या लिखा, हेलो। अब लिख के एंटर मारा, कमिट हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, गिट ब्रांच मास्टर, ब्रांच मास्टर करने के लिए तो गिट ब्रांच, और आपको ये कैपिटल रखना है मेन, और मेन रखना है, मेन मतलब क्या है कि मास्टर से मेन में आएगा तो एम कैपिटल होना चाहिए, गिट ब्रांच मेन रखा। अब इसके बाद ये लिंक आपको कॉपी करना होता है, ये लिंक जो लिंक दे रखा है गिटहब ने, ये लिंक के बिना नहीं होता है, इस लिंक को आपने कॉपी किया। अब जाके आपने क्या लिया, गिट का स्टेटस लिया, देख रहे हो गिट का फोल्डर डिलीट करने के बाद देख रहे हो फैजल कैसे कैसे काम चल रहा है फटाफट। अब आपने यहाँ जाके कमांड जो लास्ट टाइम ये ली थी, गेट यू पोरिजन, देखो देखा फैजल तुमने क्या हुआ, देखो अपलोड हो रहा है, कोड अपलोड हो रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ फैजल, तुम्हारा सारा जो तुमने कोड लिखा था ना, इतना सारा फोटो वोटो ये सब, ये पूरी चीजें वहां चली गई, बट यहाँ तो नहीं आई, कैसे आएगी बताओ कोई? जैसे ही रिफ्रेश मारोगे देखो आ गया ना, हाँ आ गया नहीं आ गया फैजल? समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से आप लोग को, कि अब तुम एक एक करके फैजल इमेजेस में जाओगे, एक एक फोल्डर रखोगे, एक एक इमेज रखोगे, या फिर मान लो कंपनीज में बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी, समझ रहे हो? आप यहाँ पर दो तरीके हैं फाइल का, अपलोड भी कर सकते हो, न्यू फाइल बना सकते हो, लेकिन ये बेकार तरीके हैं। आप सीधा इसका लिंक लेते हो, या तो जिप कर लो, या तो ये HTTP वाला लिंक लेके रिमोट असाइन करके क्लोन भी कर सकते हो। अब जैसे एक और चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है? जैसे तुमने कोई रिपॉजिटरी देखी, ठीक है? अब यहाँ मेरा नाम क्यों आ रहा है, हद है यार। यहाँ मेरा नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरे उससे लग रहा है चली गई है। अब देखो अब इसने कर दी है, बहुत तेज है ये, समझ रहे हो? अब इसने कर दी है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब यहाँ पर चलते हैं। अब गाइस सबसे पहले समझो, आप जैसे फैजल हमने इसमें क्या सीखा कि हमें कैसे अपने कोड को वहाँ ले जाना है, ले जाना है, ठीक है? अब जैसे गिट का स्टेटस रखेंगे हम, क्या रखेंगे फैजल बोलो? स्टेटस, यार ब्रांच स्क्रीन स्टेटस। ओरिजिन। अब देखो फैजल इस चीज़ में जाके मैं कुछ उल्टा सीधा लिखता हूँ, अब देखो, अब जैसे अभी गिट स्टेटस देखो क्या बोल रहा है ये रेड कलर का, किस में मॉडिफाई किया हूँ मैं, किया हूँ ना मॉडिफाई, एम लिख रहा है यहाँ पर फैजल। जी भैया। थोड़ा सा समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ मैं इतनी देर से?
वर्जन कंट्रोलिंग के लिए मैनेज यूज़ होता है ना भाई फैजल। एक कंपनी में मान लो तुम भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, सेम कोड पे दोनों लोग काम कर रहे हो, तो सबसे पहले फैजल क्या करोगे, ये कोड तुम एक एक करके डाउनलोड करोगे या फिर गिट डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके करोगे, यही ऑप्शन है तुम्हारे पास। लेकिन तुम्हारा भाई क्या करेगा, इसका ये जो कोड का जो लिंक है ना, बस इसे कॉपी करना है फैजल। कर लिया कॉपी? कर लिया। अब यहाँ पर आए गिट बैश खोला और कुछ नहीं करना है फैजल। देखो क्या लिखना है आपको, ध्यान से देखना, गिट क्लोन, ये खराब हो गया। अब देखो आपको क्या लिखना है, गिट क्लोन, और माउस से पेस्ट मारना, माउस से। जैसे ही फैजल मैंने क्लोन लिखा, देखो ये डाउनलोड करके फोल्डर को डाउनलोड कर दिया, और देखो पूरा फोल्डर मेरे को विद इन सेकेंड्स मिल गया फैजल, कोई भी ड्रामा नहीं हुआ। देखा कितना आसान था ये। अब मान लो तुम अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे मंगाते, वो जिप बना के भेजता, वो ये करता वो करता, कितना लंबा चौड़ा काम हो जाता। ये सुनो, जी भैया। बट यहाँ पे किसकी मदद से हमने किया इसे, एक सिंपल कमांड गिट क्लोन लिखना है, उसके बाद जो भी आपका यूआरएल है उसको क्या कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको आप बंद करते हैं, देखो यहाँ पर चल के दोबारा से समझते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले करना हमें कुछ नहीं है, हमें बस एक वो चीज़ बनानी है सिंपली, और जैसे ही हमें लगे कि अब हमें इसका यूज़ है, हमें क्लोन कर लेना है, अपलोड कर देना है, चेंजेस करने हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके भाई देखोगे आप लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं गिटहब में जो आपको सीखने को मिलेगी। ये सारे बेसिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। और अब देखो करने क्या वाले हैं, अब जो करेंगे वो मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ अब हम करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को आपने यहाँ कर दिया, इसकी इंडेक्स फाइल यहाँ बाहर है, जो कि गिटहब आराम से रीड कर लेगा। यस और नो, बोलो। यस। अब देखो क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ध्यान से देखो, सेटिंग में जाना है। दो सेटिंग होती है यहाँ पर, बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, इस वाली सेटिंग में चले जाते हैं, नहीं, ऊपर वाली रिपोजिटरी के सेटिंग में जाना है, जहाँ कोड है वहाँ ऊपर वाली में सेटिंग में जाना है फैजल, पेजेस में जाना है, और यहाँ पर पेजेस में डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच करना है, नहीं, डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच करके यहाँ पर आपको मेन ब्रांच सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रूट करना है और सेव कर देना है। अब क्या होगा, अब बाहर आना है कोड पे। अब यहाँ पे आपको एक मिनट, एक वो दिखेगा शायद से, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, चलो कोई नहीं, दोबारा चलते हैं पेजेस में। यहाँ पे एक बिंदु दिखेगा, देखो, बीइंग बिल्ड फ्रॉम ये। अब ये चीज़ आप क्या कर सकते हो फैजल, ये चीज़ जैसे सेव कर दी पहले, अब यहाँ पर रूट की मदद से, मतलब रूट में लेके आपको करना है, मेन रूट वाला ही सेलेक्ट करना है, मेन ब्रांच में से रूट वाला। अब ये टाइम ले रहा है, देखो अब बोल रहा है टाइम ले रहा है, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखाएगा भी, ये देखो ये बिंदु आ गया, बिंदु आ गया, दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट 1-2 मिनट में लाइव हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस कोड को ले जाना होता है। जब भी रिपॉजिटरी बनाओगे वहाँ पे सारे स्टेप्स दिखा देता है क्या क्या स्टेप्स हैं। वो गिट की एक बेसिक फ्लो होता है, उस फ्लो की कमांड्स को याद करना होता है। समझ रहे हो अदनान, यस और नो? अदनान मेरी बात समझ आ रही है मेरे भाई, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बोलो। अब ये पीला है, जैसे ही रिलोड मारोगे ग्रीन हो जाएगा, देखो अभी भी टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, दैट मीन्स अभी आपकी वेबसाइट सर्वर पे क्या कर रही है, टाइम ले रही है लोड होने में। जैसे ही लोड हो जाएगी आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, लाइव। क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और बार रिलोड मारते हैं, देखो टिक लग गया, डेट मीन्स वेबसाइट लाइव हो गई। अब लिंक कहाँ से मिलेगा, वहीं पे जाओ, बार बार वहीं पे जाना है, पेजेस में ही जाना है। अब देखो ये लिंक मिल गया, जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे, अब बूम गाइस, देख सकते हो आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। इस लिंक से आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। सो आप लोग देख सकते हो गाइस, मतलब कितनी बढ़िया चीज़ है, मतलब सोच रहे हो यार आप लोग, यस और नो? मतलब भाई साहब क्या एक नंबर चीज़ है, लाइव हो गई, इस लिंक को किसी से भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, विद इन 2 मिनट्स आपकी मतलब अपन वेबसाइट को लाइव हो जाएगी। यस, अब बताइए आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट। यस, बताइए। अपन को भाई वर्चुअल वर्चुअल की भी जरूरत नहीं है ना।
वर्सल की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है अपने को गिटहब जब हमें दे रहा है, क्योंकि देखो गिटहब पे आपका कोड सेफ है। और वर्सल भी कुछ नहीं करता है मेरे भाई, वर्सल भी आपके गिटहब रिपॉजिटरी को ही सेलेक्ट करके होस्ट करता है। वर्सल ऐसा नहीं करता है कि मतलब उसको अलग से मतलब उसको फाइल दो दोबारा से, वो भी गिटहब कनेक्ट करके गिटहब से ही होता है वो भी, समझ गए। तो मुझे लगता है सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे प्रोजेक्ट बनाने से लेकर कैसे प्रोजेक्ट का अपलोड करना है कोड एक सोर्स कोड पे। अब सबसे अच्छी बात क्या है गिटहब पे कि आपका कोड डिलीट भी होगा तो गिटहब पे रहेगा। कोई कॉम्पिटिटर है आप जिससे दिखाना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट्स या फिर कोई इंटरव्यूअर है तो आप उसको अपने डायरेक्टली गिटहब वो आपका देख सकता है। क्लियर है, समझ आ रहा है। और तीसरी चीज़ गिटहब से ही अब डायरेक्टली आप लाइव जा सकते हो बिना के पैसे खर्च किए। पहले के टाइम पे फ्री होस्टिंग नहीं थी तो लोग छोटे मोटे सर्वर खरीद लिया करते थे गोडैडी के होस्टिंग करके, तो ये दिक्कत हो जाती थी। बट अब फ्री में अवेलेबल हो रही है तो उसका फ़ायदा उठाओ, एक से एक प्रोजेक्ट बना के उसको होस्ट करो। ठीक है, क्लियर है। जी भैया। और किसी का कोई डाउट है? ओके सर। कोई भी डाउट आ रहा है किसी का गिटहब में या किसी चीज़ में कोई नहीं समझ आई हो, कोई चीज़ ऊपर से चली गई हो, बताओ भाई। भैया थोड़ा एक बार लाइव सर्वर वाला दिखा दीजिए ना, लाइव सर्वर स्टार्टिंग का क्या किए थे, कैसे लाइव किए हैं उसको। भाई कुछ नहीं करना, पेजेस में जाना है, बस वो कर देना है। देखो यहाँ पेजेस में गए, पेजेस में जाके ये सेलेक्ट होना चाहिए मेरे भाई, ये चीज़ डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट में, और यहाँ पर मेन ब्रांच होनी चाहिए, ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट वहाँ पे चलेगा। मेन ब्रांच का रूट होना चाहिए। क्या कोई कुछ बोल रहा है? साक्षी कुछ बोल रही हो? देखो मेन ब्रांच लिया। अब मेन ब्रांच का आपको कौन सा लेना होता है? रूट लेना होता है। कौन सा लेना होता है गाइस? रूट। समझ आया नहीं आया? डॉक्स मत लेना, रूट लेना और सेव मार देना। सेव मारते ही 5-10 मिनट इंतज़ार करना, क्योंकि घबरा जाते हो तुम लोग। अपने आप यहाँ पे लिंक आ जाएगा और इस लिंक पे तुम्हारी वेबसाइट चल देगी। क्लियर है? कितनी बढ़िया चीज़ है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। और किसी को कोई डाउट है? सर जैसे गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है उसमें भी कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कि सिर्फ जैसा उसमें है वैसा ही रहेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ गई, लेकिन यार बताए वो बात है ना कि जैसे अब मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास मतलब आरजू का भी अकाउंट है, सबका अकाउंट है, तो मैं चला नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हो बार बार मेरी बात? बट गिटहब जैसे अभी दिखाता हूँ, वो है, वो मेरे पास, वो मैं यूज़ करता हूँ अपने ऑफिस में। वो गिटहब डेस्कटॉप होता है, उसमें पहले वो साइन इन कराता है, बिना साइन इन के वो कुछ नहीं करने देता है। समझ रहे हो? तो साइन इन करा रहा है, दैट मीन्स एक ही अकाउंट इस्तेमाल करने दे रहा है। बट यार ये अकाउंट वाली दिक्कत तुम्हारे साथ होगी नहीं। देखो मैं मानता हूँ मेरे को नहीं पता अकाउंट कैसे लॉग आउट करना होता है, क्योंकि मैंने उतना इसमें काम नहीं किया, मैंने एक ही अकाउंट से दुनिया भर का काम किया है। तो गिटहब ये ना करके एक गिटहब डेस्कटॉप को हम डाउनलोड करते हैं। बेसिकली यहीं पे होगा शायद से, डाउनलोड में पड़ा होगा आई थिंक सो। नोड है, पाइथन है, बट गिटहब डेस्कटॉप नहीं है। देखो एक, ओ शिट, हाँ, यस यस यस, हाँ हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ 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 हाँ। ठीक है, लाद कर। ओए जल्दी खाना निकाल के दे, सोधी मन्ना कर। ओ यार यहाँ अलग ही कंडीशन खराब हो गई है यार, ये यार